सो गाइस हम किस में आ चुके हैं, अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में आ चुके हैं। अब क्या कर लेते हैं, अपने फर्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। जो गाइस क्या है, अपना हमें रूम इम्प्लीमेंट करना है। एंड रूम इम्प्लीमेंट करने के साथ हमें क्या करेंगे, एंटिटी क्रिएट करेंगे। एंड बेसिकली इस एंटिटी, आपको जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था गाइस, एंटिटी क्या होती है, हमारी टेबल का नेम होता है, राइट। तो टेबल क्रिएट होती है। तो गाइस हमें क्या करना है, अभी ये इम्प्लीमेंटेशन करनी है। तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट टास्क क्रिएट करना है, हमें टेबल टास्क क्रिएट करना है। ओके, तो इसके लिए गाइस सबसे पहले, क्योंकि हम यहाँ पे क्या इंप्लीमेंट कर रहे हैं, टेबल इंप्लीमेंट कर रहे हैं अपनी, राइट। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे क्या ऐड कर देते हैं, डिपेंडेंसी ऐड कर देते हैं। गाइस इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारे आर्किटेक्चर होता है, राइट, जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं वो हमेशा किस पे होते हैं, लाइब्रेरी बेस्ड होते हैं। एंड लाइब्रेरी बेस्ड बेसिकली क्या हुआ गाइस, जो हम यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐड करते हैं ताकि वो उस फंक्शनैलिटी को यूज कर सके, क्या, हमारा फ्रेमवर्क। ओके, तो ये तो हो गई। एंड यही क्या होती है, एनोटेशंस भी यही होती हैं, सिंपल, जब आप लाइब्रेरीज इंपोर्ट करो एंड उसको यूज कर सको आप। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी कुछ डिपेंडेंसीज हैंगी। कौन कौन सी हैं, ऐप कॉम्पैक्ट, मटेरियल डिजाइन, कॉन्स्ट्रेंट लेआउट, यूनिट टेस्ट। ओके, तो ये सारी ऑलरेडी हमारे पास डिपेंडेंसी है। अब गाइस यहाँ पे एक तो मुझे चाहिए रूम, क्योंकि मुझे आप क्या करना है, सबसे पहले, अभी हमें और भी चीज देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम खाली क्या इंप्लीमेंट कर रहे हैं, रूम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो खाली रूम की डिपेंडेंसी ऐड करेंगे। एंड एक चीज और गाइस, यहाँ पे हमने क्योंकि रिसाइक्लर व्यू भी यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे रिसाइक्लर व्यू की डिपेंडेंसी और ऐड कर देते हैं। तो पहले रिसाइक्लर व्यू ऐड कर देते हैं, फिर क्या कर लेते हैं, रूम की डिपेंडेंसी ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले गाइस मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, अपने रिसाइक्लर व्यू की डिपेंडेंसी ऐड कर देता हूँ। एंड यहाँ पे क्या मांग रहा है, सिंक करने के लिए मांग रहा है, इसे अभी सिंक करते हैं। पहले अपनी क्या करते हैं, रूम की भी इम्प्लीमेंट कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे गाइस सिंपल आप क्या कर दोगे, रूम का इम्प्लीमेंटेशन कर दोगे। ओके, अब गाइस एक चीज का ध्यान रखना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसकी जो डिपेंडेंसी है आप सिंपल गूगल सर्च कर सकते हो, एक रूम डिपेंडेंसी, रिसाइक्लर व्यू डिपेंडेंसी, तो आपको सिंपल ये मिल जाएंगे। एंड गाइस मेरा सजेशन होगा, आप यहाँ इस पॉइंट पे आके अपना जो एंड्रॉइड स्टूडियो है वो फुली अपडेट कर लेना, वरना थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि कुछ चीजें रन टाइम उस पे अब चेंजेस हो चुके हैं, तो वो थोड़े से आपको कहीं ना कहीं एरर आएगी अगर आप पुराना वर्जन यूज कर रहे हो एंड्रॉइड स्टूडियो का। तो इस चीज का ध्यान रखना गाइस। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही पुराना वर्जन, जैसे बिल्कुल ही अपडेटेड वर्जन चाहिए कैनरी का, बिल्कुल अपडेटेड वर्जन, या फिर अगर आप एटलीस्ट एंड्रॉइड एक्स नए वाले जो कैनरी वर्जन है वो वाला यूज कर रहे हो, स्टेबल वाला, जरूरी नहीं है। अब जो नए स्टेबल, जो नए वाले वर्जन आए हैं 1 2 3 स्टेबल, जो बीटा वर्जन आ रहे हैं वो नहीं, अगर आपका स्टेबल वर्जन भी है तो भी सही है, बट अगर उससे पुराना है तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो बेसिकली गाइस यहाँ पे मैंने क्या ऐड कर दिए, दो डिपेंडेंसी ऐड कर दी है, एक रिसाइक्लर व्यू की कर दी है और एक दूसरी कौन सी कर दी, हमने रूम की कर दिया। इस चीज का ध्यान रखना गाइस, जब आप गूगल सर्च करके यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐड करो तो यहाँ पे हमारे पास ये बस मुझे इतनी ही डिपेंडेंसी ऐड करनी है। यहाँ पे टेस्ट वर्जन भी होंगे इसके नीचे, हमें टेस्ट वर्जन की जरूरत नहीं है रूम की, तो इसलिए मैंने ऐड नहीं कराया। ओके, तो सिंपल आप यहाँ पे क्या कर दोगे, यहाँ पे सिंक कर देंगे, हम इसका वेट कर लेते हैं सिंक होने का। ओके, ये इंपोर्ट कर रहा है, क्या, अपनी बिल्ड इंपोर्ट कर रहा है, इसका वेट कर लेते हैं। उसके बाद किस पे चलते हैं गाइस, अपनी एंटिटी क्रिएट करने पे चलते हैं, सिंपल। तो गाइस यहाँ पे हमारा क्या हो चुका है, यहाँ पे ग्रेडल हमारा सिंक हो चुका है। तो सिंपल मैं इसे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे क्लोज कर सकता हूँ अपना बिल्ड ग्रेडल, इसकी अब मुझे जरूरत नहीं है। एंड गाइस यहाँ पे अपनी मेन एक्टिविटी में हम कोई काम नहीं करेंगे, हम किस में काम करेंगे, क्योंकि मुझे क्या क्रिएट करनी है, एक एंटिटी क्रिएट करनी है। ओके, तो यहाँ पे हम खोल देंगे टास्क एंट्री एंड यहाँ पे आ जाते हैं हम। एंड गाइस यहाँ पे सिंपल जितने भी हमारे टू डू हैं फिलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ। जो जो मेरे टू डूज हैं ये किसके लिए रख रखे हैं मैंने, बस कि आप लोगों को थोड़ी सी आसानी हो कि हमें क्या क्या करना है। ओके, जब आप प्रोजेक्ट खोलो तो आपको प्रॉब्लम ना हो कि फर्स्ट स्टेप हमारे क्या है। अब गाइस यहाँ पे सबसे पहला हमारा ये है, ये क्या है, एक पोजो है। पोजो क्या होगा, प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट, राइट। तो यहाँ पे गाइस अगर आप देखोगे हमारे पास, तो जूम कर लेते हैं, क्या है, मेंबर वेरिएबल्स आ गए हमारे। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे क्या कौन से आ गए, गेटर और सेटर मेथड्स आ गए हैं, राइट। तो गाइस यहाँ पे तो ये आ गए। एंड इसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या है, हमारे दो कंस्ट्रक्टर्स हैं टास्क एंट्री के। तो ये पूरा जो है क्या है, हमारा फॉर्मेट है। अब गाइस मुझे इसमें क्या क्रिएट करनी है, सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, यहाँ पे मुझे एंटिटी क्रिएट करनी है। ओके, अब गाइस एंटिटी कैसे क्रिएट होती है, बहुत सिंपल होता है, क्योंकि मुझे क्या है, हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा, जब भी हम एक रूम करेंगे तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, किसी भी एक डेटाबेस में आप एक टेबल क्रिएट करोगे। अब टेबल क्रिएट करने के लिए सिंपल हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है गाइस, कोई टिपिकल नहीं है। तो सिंपल जो हमारे यहाँ पे क्लास का नेम है, राइट, टास्क एंट्री, आप इसके ऊपर सिंपल क्या कर दोगे, @एंट्री यहाँ पे टाइप कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, एंट्री आ जाएगा। सॉरी मैं एंट्री कह रहा हूँ गाइस, एंटिटी। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया, आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास आ गया है एंटिटी का ऑलरेडी। यहाँ पे इसने खुद ही कह दिया कि आप इंपोर्ट करना चाहोगे तो एंटिटी एंड्रॉइड एक्स रूम। ओके,
तो मैंने सिंपल कर दिया। तो आप देख सकते हो जो हमारा पहले क्या हो रहा था गाइस, यहाँ पे इंपोर्ट फाइल ऐड हो चुकी है किसकी, एंड्रॉइड एक्स की रूम की एंटिटी की। ओके, अब गाइस इसमें एक ये तो हो गया एंटिटी हमारा। अब ये क्या बन चुकी है, एंटिटी क्रिएट हो चुकी है किसकी, रूम की हमारी। अब दूसरी चीज क्या है गाइस, यहाँ पे ये कौन कौन जो हमारे आईडी, डिस्क्रिप्शन, प्रायोरिटी, अपडेट, ये क्या हो गया हमारे कॉलम के नेम हो गए। ओके, अब गाइज ये तो हो गए हमारे कॉलम के नेम जो हमें शो होंगे। अब एक चीज और गाइज, यहाँ पे एंटिटी का अगर आप देखो, यहाँ पे हमारा क्लास नेम क्या है, टास्क एंट्री, राइट। अब मेरे यहाँ पे जो टेबल का नेम होगा वो यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा मुझे, टास्क एंट्री थोड़ा टेबल का नेम मुझे सही नहीं लग रहा है यहाँ पे। तो ऐसा भी कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं गाइज, कस्टमाइज टेबल नेम भी क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ईजी है, सिंपल। क्या होगा यहाँ पे, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं क्या, अपनी टेबल के नेम की। तो सिंपल मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टेबल नेम। आप देख सकते हो मेरे पास खुद ही यहाँ पे क्या आ गया, मैं किसका ऑलरेडी वेरिएबल आ गया, एंड टेबल नेम में यहाँ पे दे सकता हूँ सिंपल, क्या नाम दे देता हूँ, टास्क। यहाँ पे हमारा आ गया टेबल का नाम। अब आप लोग ये कहोगे सर यहाँ पे क्लास का नेम अलग है, हमारे टेबल का नेम अलग है, ये कैसे पॉसिबल है, राइट। तो बेसिकली गाइस आप ये समझ लो, यहाँ पे हमने क्लास तो ले ली, लेकिन जो रेफरेंस है ये अब क्या हो गया, एक कनेक्शन हो गया दोनों के बीच में, ये क्लास इस टेबल को रेफर कर रही है। ओके, यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो हमारा टेबल नेम है टास्क, इस टेबल को अब कौन रेफर कर रहा है, हमारी टास्क एंट्री। अगर हम यहाँ पे ये चीज नहीं लेते तो सिंपल क्या होता, हमारी टेबल का नेम क्या बन जाता, टास्क एंट्री। लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि जो हमारा एंटिटी जो टेबल बने उसका एक कस्टमाइज नाम हो। तो आप सिंपल उसे क्या कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो टेबल नेम लिख के। ये तो हो गया गाइस सिंपल हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अब गाइज यहाँ पे जो हमारे कॉलम है, राइट, कोई भी इनपुट होगा तो किससे होगा, हमारे इन्हीं कॉलम से होगा। तो कोई ना कोई एक यूनिक कोई चीज होनी चाहिए, राइट। एक यूनिक आप क्या लोगे, एक आईडी लोगे, क्योंकि अगर आपको पुराने डेटाबेस में याद होगा एक हमारी ऑलरेडी एक यूनिक आईडी होती थी, राइट, जिसके बेसिस पे हम डेटा इनपुट करते थे। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे गाइज, हमारे पास ऑलरेडी क्या गिवन है, यहाँ पे आईडी गिवन है इस कॉलम की, राइट। अब गाइज लेकिन यहाँ पे क्या है, ये यूनिक नहीं है, यहाँ पे हमें मैनुअली इनपुट करनी पड़ेगी। अब गाइस मुझे नहीं चाहिए कि मुझे मैनुअली आईडी इनपुट करनी पड़े, यूनिक आईडी हर बार जब मैं टेबल में कुछ इनपुट करूं, मैं नहीं चाहता मैं उसको एक एक करके मैनुअली अलग अलग वैल्यूज प्रोवाइड करूं, राइट। तो इसे क्या कर सकते हैं गाइस, प्राइमरी की मैं कर सकता हूं। एंड इसकी प्राइमरी की हमें क्या है, बहुत जरूरत होती है गाइस, क्योंकि अगर आपको इनपुट करोगे एंड आपको नहीं पता कि एक प्राइमरी की क्या है, मतलब यूनिक आईडी क्या है उसकी, तो आपका डेटा गलत वैल्यू इनपुट लेगा एंड एक ही डुप्लीकेट वैल्यूज इनपुट हो जाएंगी, एक आईडी पे डुप्लीकेट वैल्यूज, ठीक है। तो बेसिकली उससे क्या प्रॉब्लम होगी गाइस, जो कंसिस्टेंसी है वो बिगड़ जाएगी। इसलिए हम क्या चाहिए होता है, प्राइमरी की चाहिए होती है। तो सिंपल इसमें क्या प्रोसेस होता है, प्राइमरी की क्रिएट करने का, आप सिंपल यहाँ पे प्राइमरी की क्रिएट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो क्या आ गई, मेरी प्राइमरी की आ गई है। ओके, तो यहाँ पे जो हमारी आईडी थी वो अब प्राइमरी की हो चुकी है गाइस, उसके बेसिस पे हम इंसर्शन करेंगे। अब मुझे चाहिए कि अपने आप बने, आईडी को मैंने प्राइमरी की तो बता दिया है, अब इनपुट तो नहीं होगा, एक ही आईडी पे दो इनपुट तो नहीं होंगे, जैसे 1 पे और 1 पे अगर मैं दो इनपुट करूं और दोनों की आईडी क्या दे दूं, 1 दे दूं, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन मुझे चाहिए ऑटो जनरेट भी हो, राइट, कि अब जब मैंने 1 पे वैल्यू एंटर कर दी तो अब 2 हो, फिर 3 हो, राइट। तो यहाँ पे क्या दे देते हैं, ऑटो जनरेट भी दे देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास क्या आ गया, ऑटो जनरेट ट्रू। तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर लूंगा, ऑटो जनरेट ट्रू। तो इससे क्या होगा गाइस, हमारी सिंपली जो वैल्यूज हैं आईडी की, जो प्राइमरी वैल्यूज हैं वो अपने आप क्रिएट होंगी इनपुट होते वक्त। यहाँ पे ये हो चुका है हमारा। तो गाइज यहाँ पे अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, एंटिटी देख ली, कैसे प्राइमरी की करना है वो देख लिया। ओके, अब देख लेते हैं किस पे, अपने कंस्ट्रक्टर पे आते हैं। तो गाइज जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे 2 कंस्ट्रक्टर हैं। ओके, तो रूम की एक मैं आपको वो बता देता हूँ गाइस फीचर, कि यहाँ पे हमारा जो रूम है एक लिमिटेशन है इसकी, कि जो भी हमारा जो कंस्ट्रक्टर होता है, रूम हमेशा सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर ले सकता है, एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर नहीं ले सकता, मतलब मल्टीपल कंस्ट्रक्टर इसमें अलाउड नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, हमारे 2 कंस्ट्रक्टर हैं। अब जैसा आप देख सकते हो, अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे हमारे दो कंस्ट्रक्टर हैं, थोड़े से चेंजेस हैं। एंड वो चेंजेस क्या है, यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारा क्या है, डिस्क्रिप्शन, प्रायोरिटी, अपडेट है, ठीक है। जबकि यहाँ पे जो हमारी प्राइमरी की है, सिंपल जो आईडी जो हमारी प्राइमरी की है वो यहाँ पे अलग से पैरामीटर में पास हुई है, और यहाँ पे भी उसकी वैल्यू हमने इनिशियलाइज करी है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें आईडी नहीं है, इसमें आईडी है। तो गाइज ऐसा क्यों, ये वाला जो हमारा कंस्ट्रक्टर है ये कब रन होगा, जब हमारा अपडेट टास्क चलेगा। अपडेट टास्क मतलब जब ऑलरेडी मेरा एक
डेटा क्रिएटेड है, आईडी ऑलरेडी क्रिएटेड है गाइस, हम उसे बस ओपन कर रहे हैं। तो हमारा कौन सा चलेगा, ये वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा, जो हमारा ये वाला जिसमें आईडी नहीं है। क्यों? क्योंकि गाइस हमें आईडी क्रिएट नहीं करनी, नहीं सिंपल हमारी एग्जिस्टिंग आईडी है, बस हमें उसका डिस्क्रिप्शन प्रायोरिटी या फिर जो अपडेट करना है वो चाहिए। तो ये कंस्ट्रक्टर चलेगा तब। और जो हमारा ये वाला कंस्ट्रक्टर है ये कब चलेगा, जब हमारा नया कोई एंट्री क्रिएट होगी, तो ताकि हम उसमें आईडी इनिशियलाइज कर सकें, क्योंकि यहाँ पे हमारी प्राइमरी की यूज करनी है, एंड ताकि वो ऑटो जनरेट कर सके, एक यूनिक आईडी दे सके उसे, राइट, हर जो भी एंट्री हो टेबल में। तो उसके लिए हम यूज करेंगे ये वाला कंस्ट्रक्टर।